Hello children, I am your EVS teacher. Welcome to your EVS class. We start new chapter open today. Chapter 11 Transport. Transport यानी यातायात। हमारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले साधनों को क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट। वी गो टू, आप इस पर टिक लगाइए पहले। टिक दोज व्हीकल्स ऑन विच यू हैज़ बीन रोड। आप रोड पर कौन कौन से साधन देखते हैं जिस पे आप टिक लगाएंगे? पहला है साइकिल, बस, ट्रक, कार, बाइक, ऑटो रिक्शा। ये साधन हम कहाँ देखते हैं? सड़क पर देखते हैं। बाकी के कौन से हैं? हवाई जहाज, ये हम देख नहीं सकते, ये उड़ता है क्योंकि शिप पानी में चलता है, बोट भी पानी में चलती है, ट्रेन के लिए अलग रूट होता है। ठीक है, जो जो साधन आपको सड़क पे दिखते हैं उन पर आपको टिक लगाना है। वी गो टू डिफरेंट प्लेसेस फॉर डिफरेंट पर्पस। हम अलग अलग स्थानों पर अलग अलग उद्देश्य से जाते हैं। वी नीड मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमें जाने के लिए यातायात के साधनों की आवश्यकता होती है। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील टुडे वी हैव वेरियस टाइप ऑफ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसके पहिए के आविष्कार के बाद हम यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो ट्रांसपोर्ट के साधन हैं, यातायात के साधन हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, पहला है सड़क यातायात। फॉर शॉर्ट डिस्टेंस वी यूज साइकिल, रिक्शा, स्कूटर एंड ऑटो मेनली। हम लोग जो कम दूरी पर जाते हैं, पास ही की जगह पर जब जाते हैं, हम कम डिस्टेंस वाली जगह पर जाते हैं, तो हम किससे जा सकते हैं? साइकिल, रिक्शा, स्कूटर और ऑटो से चले जाते हैं। साइकिल, बाइक, कार, ट्रेन, स्कूटर, बस, ट्रक एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। सड़क यातायात के साधन कौन कौन से हैं? साइकिल, बाइक, कार, ट्रेन, स्कूटर, बस, ट्रक, ये सब क्या है? सड़क यातायात के साधन हैं। इन विलेज पीपल ट्रेवल बाय टांगा और बुलक कार्ड। कहाँ पे? विलेज यानी गांव। गांव में लोग कहाँ ट्रेवल कैसे करते हैं, यात्रा कैसे करते हैं? टांगे से और बैलगाड़ी से यात्रा करते हैं। टांगा इज पुल्ड बाय हॉर्स एंड बुलक कार्ड इज पुल्ड बाय ऑक्सन। टांगा जो है वो किससे खींचता है? वो घोड़ों के द्वारा खींचा जाता है। और जो बैलगाड़ी होती है वह ऑक्सन, बैलों के द्वारा खींची जाती है। दीज आर द स्लोएस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। यह बहुत धीमी गति के साधन है चलने के लिए, यातायात के बहुत धीमी गति के साधन है। फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, दूर के जगह जाने के लिए वी यूज़ बस, कार, टैक्सी, बाइक एंड ट्रेन। हम जब ज़्यादा दूर जगह पर जाते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? कौन से यातायात के साधनों की आवश्यकता पड़ती है? बस के लिए बस से, कार से, टैक्सी से, बाइक से, ट्रेन से। इनके द्वारा हम लंबी दूरी वाली जगह पर जाते हैं। ट्रक आर मेनली यूज्ड टू कैरी लोड्स। ट्रक जो होते हैं वह क्या काय के लिए होते हैं? मेनली वो मुख्यतः सामान ले जाने के लिए होते हैं। ट्रेन इज चीपेस्ट मीन ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। सड़क यातायात का मुख्य साधन क्या है? ट्रेन है। राइट 3 मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे 3 साधन बताने हैं सड़क यातायात के, बताए। बस, कार और ट्रेन। बस, BUS बस, CAR कार, TRAIN ट्रेन। सेकंड है राइट 3 मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे आपको जल यातायात के 3 कोई साधन बताने हैं, तो क्या लिखेंगे आप? BOAT बोट, STAMER स्टीमर और थर्ड है शिप, SHIP शिप। ठीक है, इसके बाद है राइट 3 मीन्स ऑफ विलेज ट्रांसपोर्ट। गांव के जो साधन होते हैं यातायात के, उनके 3 उदाहरण देने हैं यहाँ पे। पहला है टांगा, TONGA टांगा, बुलक कार्ड, BULLOC के बुलक, कार्ड CART कार्ड, और तीसरा है म्यूल्स, MULES यानी खच्चर। कुछ जगह पे खच्चरों से भी लोग यात्रा करते हैं। इसके बाद मीन ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। अब क्या है? जल यातायात के साधन का अर्थ बताना है। बोट, स्टीमर, शिप
एक्सेट्रा आर मीन ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। जल यातायात के कौन कौन से उदाहरण होते हैं? जैसे बोट, नाव, स्टीमर, छोटा जहाज जो भाप से चलने वाला होता है वह, और शिप यानी जहाज। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ द चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट जो है, जो जल यातायात है, वह बहुत सस्ता साधन है यातायात का। पीपुल आल्सो ट्रेवल ओवरसीज टू डिफरेंट कंट्रीज बाय शिप। जो लोग होते हैं जो है एक स्थान से, एक देश से दूसरे देश जाने के लिए वह किसका उपयोग करते हैं? शिप का, जहाज़ों का उपयोग करते हैं। मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। अब क्या है ये? वायु यातायात। एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, रॉकेट एक्सेट्रा आर द मीन ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। वायु यातायात के साधन क्या होते हैं? एरोप्लेन, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और रॉकेट, ये क्या हैं? एयर ट्रांसपोर्ट के साधन हैं। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट जो होता है, जो वायु यातायात है, वह बहुत तीव्र गति का साधन है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। इट इज़ एन एक्सपेंसिव मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। यह बहुत महंगा भी होता है। एनिमल्स एज मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट यूज एलिफेंट टू कैरी हैवी लोड्स। लोग जो होते हैं वह जंगलों में जो रहते हैं जो लोग, वह किसका उपयोग करते हैं? भारी सामान ले जाने के लिए हाथियों का उपयोग करते हैं। पीपल हु लिव इन डेजर्ट, जो लोग रेगिस्तान में रहते हैं, यूज कैमल टू कैरी लॉड्स। वह किसका उपयोग करते हैं? ऊँट, कैमल यानी ऊँट, ऊँट का उपयोग करते हैं अपना सामान ले जाने के लिए। कैमल इज नॉन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। शिप, इसको कैमल को, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। पीपल हु लिव इन हिली एरियाज, जो लोग पहाड़ियों पर रहते हैं, यूज म्यूल्स टू कैरी लॉड्स। वह खच्चरों का उपयोग करते हैं अपने सामान को ले जाने के लिए। ठीक है बच्चों, आया आप लोगों को ये चैप्टर समझ में? इसमें अलग अलग यातायात के साधन बताए गए हैं, जिसमें सड़क यातायात, जल यातायात और वायु यातायात, इनमें अलग अलग साधन बताए हैं। जिसमें सड़क यातायात में कार, बाइक, ट्रेन, बाइक, ऑटो रिक्शा, ये सब आते हैं। और इसमें जल यातायात में नाव और बोट, स्टीमर, शिप, ये सारी चीज़ें आती हैं। वाटर एयर ट्रांसपोर्ट में हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर उपयोग में लाए जाते हैं। और किस तरह से इंसान एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर जाने के लिए आवश्यकता पड़ती है सारे साधनों की व्यक्ति को। अब आप इसकी एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज है, चूज एंड टिक द करेक्ट आंसर। स्कूटर इज ए मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। स्कूटर कौन सा साधन है? कौन से यातायात का साधन है? लैंड का, वाटर का या एयर का? बताइए किसका है? लैंड का, LAND, लैंड। ए पर लगेगा टिक। सेकंड है, इन विलेज पीपुल ट्रेवल बाय। गांव में लोग यात्रा करते हैं किसके द्वारा? टांगा, बुलक कार्ट, बोथ ऑफ A और B। क्या आएगा? टांगे से भी करते हैं, बुलक कार्ट से भी करते हैं ना, तो दोनों आएंगे, बोथ ऑफ A and B, C आएगा इसमें। 4, लॉन्ग डिस्टेंस वी यूज़ साइकिल, कार या ऑटो। हम ज़्यादा दूर के लिए जाते हैं, ज़्यादा दूरी पर जाते हैं तो हम किसके द्वारा जाएंगे? साइकिल के द्वारा जाएंगे, कार के द्वारा जाएंगे या ऑटो के द्वारा जाएंगे? किसके द्वारा जाएंगे? कार के द्वारा जाएंगे। 4th नंबर है, विच ट्रांसपोर्ट इज चीपेस्ट। चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट कौन सा है? लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट या वाटर ट्रांसपोर्ट? कौन सा है? वाटर ट्रांसपोर्ट है, जल यातायात है। 5th नंबर है, डेजर्ट पीपुल यूज टू कैरी लोड्स। रेगिस्तान में लोग जो हैं सामान ले जाने के लिए क्या उपयोग करते हैं? कैमल्स का, म्यूल्स का या हॉर्सेस का? किसका करते हैं? कैमल्स का, ऊँटों का। रेगिस्तान में तो जहाज वो चलता है ना, ऊँट चलता है रेगिस्तान में, तो वहाँ पे ऊँट के द्वारा सामान ढोया जाता है। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है, वी यूज साइकिल, स्कूटर एंड ऑटो फॉर। क्या आएगा यहाँ पे डैश में? शॉर्ट डिस्टेंस, SHORT, शॉर्ट डिस्टेंसेस। सेकंड है, टांगा इज पुल्ड बाय हॉर्स। टांगा किसके द्वारा खींचा जाता है? हॉर्सेस के द्वारा, घोड़ों के द्वारा खींचा जाता है। थर्ड है, ट्रक इज मेनली यूज्ड टू कैरी लोड्स। ट्रक किस काम आते हैं? सामानों को एक स्थान से, एक शहर से दूसरे शहर ले जाने के लिए या के लिए काम आते हैं। एक शहर से दूसरे शहर में सामान के लिए
कौन क्या उपयोग में लाया जाता है? ट्रक को उपयोग में लाया जाता है। क्या आएगा यहाँ पे? LOAD लॉर्ड्स। ठीक है। 4th नंबर है एयर ट्रांसपोर्ट इज एक्सपेंसिव मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। महंगा जो होता है, एक्सपेंसिव यानी महंगा, महंगा जो यातायात का साधन है वो कौन सा है? एयर ट्रांसपोर्ट। वायु यातायात जो है, एरोप्लेन वगैरह होते हैं, वो बहुत महंगा होता है, इनका किराया ज़्यादा होता है। तो ये क्या है? एक्सपेंसिव मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये एयर आएगा, AIR, एयर। 5th नंबर है कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? कैमल को कहते हैं, CAMEL, कैमल। कैमल यानी ऊँट, ऊँट को क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे? कैमल। इसके बाद करिए आप, सी है राइट ट्रू और फॉल्स। बुलक कार्ट इज पुल्ड बाय ऑक्स। बुलक कार्ट किसके द्वारा खींची जाती है? ऑक्स के द्वारा, बैलों के द्वारा खींची जाती है ना बैलगाड़ी को। तो क्या आएगा यहाँ पे? टी, ट्रू आएगा। सेकंड है ट्रेन इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। ट्रेन जो है वह सड़क यातायात का मुख्य साधन है, ट्रू, सही है ये। इसके बाद स्टीमर इज द मीन ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। स्टीमर जो होता है वो हवाई यातायात का साधन होता है क्या? नहीं, ये किसका होता है? जल यातायात का होता है। तो ये क्या है? फॉल्स है। क्या आएगा यहाँ पे? फॉल्स। 4th नंबर है एलिफेंट इज द यूज्ड टू कैरी हैवी लोड्स। हाथियों का उपयोग भारी सामान ले जाने के लिए किया जाता है, फॉल्स, ये भी फॉल्स आएगा। वाटर ट्रांसपोर्ट इज द मीन्स ऑफ फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट जल यातायात के साधन होते हैं, वह बहुत तीव्र गति के होते हैं क्या? नहीं, ये भी क्या आएगा? फॉल्स है। अब आगे करिए, मैच द फॉलोइंग। रिक्शा एंड ऑटो। रिक्शा और ऑटो किसके साधन है? मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। क्या आएगा? बी। इसको बी से मैच करिए, मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। सेकंड है बोट एंड शिप। ये किसके साधन है? मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। किसके हैं ये? जल यातायात के साधन है। थर्ड है हेलीकॉप्टर एंड एरोप्लेन। इसमें आएगा डी, मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। कैमल को किससे मैच करेंगे? द शिप ऑफ द डेजर्ट। ये रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। इसके बाद करिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। राइट द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अलग अलग यातायात के साधनों को बताइए, लिखिए। पहला है लैंड ट्रांसपोर्ट, LAND लैंड, TRANSPORT ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट। सेकंड है वाटर ट्रांसपोर्ट, WATER वाटर, TRANSPORT ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। थर्ड है एयर ट्रांसपोर्ट, AIR एयर, TRANSPORT ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। तो फर्स्ट है लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है राइट 5 मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। 4 बताने हैं आपको लैंड ट्रांसपोर्ट, सड़क यातायात के 4 साधन बताने हैं। इसमें पहला है साइकिल, दूसरा है बाइक, तीसरा है कार, चौथा है बस और 5th है ट्रेन, 5वां है ट्रेन। साइकिल CYCLE साइकिल, BIKE बाइक, CAR कार, BUS बस, TRAIN ट्रेन एक्सेट्रा ETC। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है विच व्हीकल डू वी यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। ज़्यादा दूरी जाने के लिए, ज़्यादा दूर तक जाने के लिए आपको कौन सा यातायात का साधन उपयोग में लाना पड़ता है? वी यूज कार, ट्रेन, बस फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। हमें कार, बस या फिर ट्रेन का उपयोग करना पड़ता है ज़्यादा दूर जाने के लिए। What are the means of water transport? The means of water transport are ship, boat and steamer. ठीक है। अब आप इसे आगे, इसको एरोप्लेन है ये, इसको आप रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको ये पूरा चैप्टर आया समझ में। इसमें यातायात के साधन बताए गए हैं, सड़क यातायात, जल यातायात और हवाई यातायात, इनके साधन बताए गए हैं। अब आप इस चैप्टर को याद करिए, लिखिए पहले, उसके बाद याद करिए और अच्छे नंबरों से एग्ज़ाम में पास होइए। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखिए। बाय।